और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज का दिन बहुत भारी होने वाला है। प्रदेश के 4 जिलों चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में अवलांच का बड़ा खतरा है। हिमस्खलन के संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो 4 जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में एवलांच का बड़ा खतरा है। तो आज का दिन उत्तराखंड के लिए खासा भारी रहने वाला है। 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। अवलांच को लेकर खतरा है। हिमस्खलन के संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 24 घंटे उत्तराखंड के लिए भारी पड़ सकते हैं। प्रदेश के 4 जिले, मुख्य जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एवलांच का बड़ा खतरा हो सकता है। तो आपको बता दें कि हिमस्खलन को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही कई खासा इंतजाम भी किए गए हैं। अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए खासा भारी पड़ सकते हैं। कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने को भी कहा गया है। 4 जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 24 घंटे भारी साबित हो सकते हैं। एवलांच का बड़ा खतरा है। इसके निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें 4 जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे एवलांच का बड़ा खतरा है, जिसके चलते कई निर्देश भी पारित किए गए हैं। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, तो क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिले हैं? साथ ही साथ प्रशासन कितना तैयार है एवलांच को लेकर? क्या कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से एवलांच का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, उसको देखते हुए पूरी तरीके की तैयारियां हैं। और जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर एवलांच आने के बाद खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है, वहां पर पूरी तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तैनाती और स्थानीय पुलिस बल को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से 4 जिलों में एवलांच की बात सामने आई है, इसका जो मुख्य कारण है वो है दक्षिणी पश्चिमी जो विक्षोभ है, उसकी जो गर्म हवाएं हैं, उसके बाद यहाँ पर एकदम से पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान बढ़ सकता है। और देखिए 2000 मीटर तक भी एवलांच आने की संभावना है। ऐसे में किसी बड़े खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ा है उसकी वजह से ही इस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अमूमन फरवरी के महीने में अगर बात करें तो इस तरीके के तापमान नहीं होते हैं, लेकिन इस बार पहाड़ों पर 12 से 14 डिग्री जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और अचानक से गर्मी बढ़ी है। और इस तापमान की वजह से ही एवलांच का खतरा है, क्योंकि इसमें ग्लेशियर तो पिघल सकते हैं, लेकिन ग्लेशियरों की बड़ी उसमें टूटने की भी एक संभावना जो है जताई गई है। और ऐसे में पहाड़ पर तो दिक्कत होती ही है अगर इस तरीके के एवलांच आते हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वहाँ पर भी उनका जल स्तर बढ़ सकता है, तो इसके आसपास रहने वाले हज़ारों लोग हैं, हज़ारों परिवार हैं, उनको खतरा हो सकता है। तो ऐसे में तमाम लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पहाड़ में एवलांच आता है तो जो नदियाँ हैं उनका जल स्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ने की भी एक संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इतना ही नहीं, अभी 24 घंटे के लिए तो बड़ा अलर्ट है ही, लेकिन लगातार 20 तारीख तक की अगर बात करें तो इस तरीके के एवलांच आने की संभावनाएं हैं। हिमस्खलन हो सकता है और ग्लेशियर जो है टूट सकते हैं, क्योंकि एकदम से जो तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। क्योंकि हाल ही में देखें तो जो हिल स्टेशन है मसूरी, नैनीताल, इन जगहों की अगर बात करें तो वहाँ पर दिन के वक्त में तापमान बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। और ऐसा इस वजह से भी हुआ है क्योंकि पिछले महीनों के अगर रिकॉर्ड को देखें तो इस बार उत्तराखंड में बहुत कम बर्फबारी हुई है, बारिश बहुत कम हुई है। खेती के लिहाज से जो है किसान परेशान इस वक्त रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से अचानक से जो गर्म हवाओं का इस तरीके का अलर्ट है और तापमान कई डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य से बढ़ने की जो बात सामने आई है, उसके बाद एवलांच यानी कि हिमस्खलन और ग्लेशियरों के टूटने का खतरा इस वक्त सबके सामने आ चुका है। जोशीमठ में जो दरारें आई हैं वो भी एक वजह हो सकती है एवलांच की। साथ ही साथ जो दुर्गम जगह है जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है एवलांच की। देखिए हर्षा, इसमें जो मुख्य वजह सामने आ रही है वो तापमान की बढ़ोतरी है। कि तापमान जब बहुत ज़्यादा ऐसे वक्त पर बढ़ते हैं जो कि पहले संभावनाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि फरवरी का महीना है
और तकरीबन 15 फरवरी के बाद भले ही फायर सीजन को इस वजह से शुरू किया जाता है, गर्मियों की शुरुआत होती है, लेकिन एकदम से 12-14 डिग्री सेल्सियस जो तापमान अगर बढ़ जाते हैं तो ऐसे में हिमस्खलन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस बार बर्फबारी कम हुई है, एकदम से तापमान बढ़ते हैं तो वो दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आ सकती हैं और इसी तरीके का एक अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। तो एक बहुत जो मुख्य वजह है वो तापमान को लेकर मुख्य वजह है कि तापमान बढ़ते हैं तो ग्लेशियर पिघलने और ग्लेशियरों के टूटने की जो आशंका है वो है, और अगर ऐसा होता है तो नदियों का जलस्तर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से 4 जगहों को एवलांच का खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।